अभी हम लोग 5270 मीटर की हाइट पे हैं। आप लोग पूरा ऐसा आइस है, ऐसा नहीं है इस बर्फ के पहाड़ पे चढ़ना भाई, की इतनी लंबी लंबी सीढ़ियां दिखाई दे रही है, नीचे पूरा कैरावास है। कहीं कहीं पे तो डर भी लग रहा है। पहला ट्रैकर हूँ मैं, पनपतिया फील्ड में आया हूँ। यहाँ बड़े बड़े कैरावास यहाँ पर की रास्ता बनाना पड़ रहा है। अचानक से मेरा पाँव डूब गया भाई। आसान नहीं है भाई आज फील्ड क्रॉस करना। जैसे जगह पहुंचे वैसे ही सर दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ तो भाई पानी का जुगाड़ बर्फ को पिघला करके करना पड़ता है। मस्त से खिचड़ी बनी हुई है, साथ में आप देखिए पापड़ हैं और खिचड़ी को खाने वाला भी है। कल रात को हम लोग यहाँ पार्वती बेस कैंप में पहुँच गए थे। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर पोर्टर भाइयों का टेंट लगा है, ये हमारा है और ये गाइड लोगों का टेंट है। बाकी ठीक ऊपर में यहाँ पर है भाई अपना किचन टेंट भाई। इस जगह पर ऊपर साइड देखोगे आप लोग तो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और सुबह की पहली किरण भी यहाँ पहाड़ी पर आ गई है। साथ ही में यहाँ से सामने के नज़ारे देखिए भाई कितने गजब के आ रहे हैं। सामने पूरा यहाँ से लेकर ऊपर तक ये ग्लेशियर है। यहाँ आना किसी सपने से कम नहीं है। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के पार्वती बेस कैंप से। आज की डेस्टिनेशन होने वाली है हमारे ठीक ऊपर, ये पहाड़ी चढ़नी हम लोगों ने। चलिए सुबह का नाश्ता भी बनके रेडी हो गया है। आज देखिए यहाँ पे खिचड़ी अचार बनी है और साथ में चाय। सारे दोस्त बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। ये स्वादिष्ट से नाश्ते का मजा लेते हैं और फिर मिलते हैं भाई आपसे। चलिए नाश्ता भी कंप्लीट हो गया है, तैयारी हो गई है बैग वगैरह पैक करने की। किचन का जो भी सामान है वो सारा पैक्ड कर दिया है। अभी अपने बैग पैक किए जा रहे हैं। लास्ट है टेंट पैक करना भाई। रात को थोड़ा बहुत पाला घिरा था तो इसलिए उसको ना थोड़ा धूप पे रखना जरूरी है, नहीं तो वो भारी हो जाता है। चलिए अब यहाँ से पूरे पैक्ड हो गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई ये चश्मा, क्योंकि आज हम लोग आइस फील्ड में जाने वाले हैं। सब लोगों ने बैग पैक कर दिए हैं भाई। बाकी अब निकलते हैं यहाँ पर से। अभी हम लोग हैं लगभग 4600 मीटर पे। इस वाले ट्रैक के सबसे हाइट वाली जगहों पे आज जाने वाले हम लोग। चलिए इस खूबसूरत सी जगह को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। अब निकलते हैं यहाँ पर से। चलिए पहली वाटर क्रॉसिंग भी क्रॉस कर दी है। बाकी अभी हमने इस वाली पहाड़ी पर चढ़ते रहना है ऊपर की तरफ। आज के दिन डायरेक्ट चढ़ाई से स्टार्ट हुआ है भाई। मानना तो अपने पोर्टर भाइयों को पड़ेगा भाई साहब। इतनी भारी भारी कंडी इस पहाड़ी पे ले जाना आसान नहीं है। उनसे लगभग ना 8-10 किलो कम हमारे पास होगा। फाइनली भाई आज की जो पहली चढ़ाई है वो भी क्रॉस कर दी। हमारे टेंट इस वाली जगह पे लगे थे, इस वाली धार में आए हम लोग। ये वाली चढ़ाई क्रॉस करनी है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आसपास के नज़ारे देखिए भाई बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। पूरी बर्फीली पहाड़ियाँ, साथ में ये बड़े बड़े ग्लेशियर, साथ में अपने सुजान भाई। ठीक है तबीयत सर दर्द आज नहीं है ना? पूरा पैक्ड रहो, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखोगे आप लोग ना एक कैंप साइट दिखाई दे रही है, जहाँ पर कि जब लोग नीचे से आते होंगे ना तो यहाँ पर टेंट लगते होंगे भाई। बाकी अपने सब भाई लोग यहाँ पर हैं बैठे हुए। कल हमने इसी वाली जगह पे आना था, लेकिन दिक्कत ये हो गई जान भाई का थोड़ा सर दर्द हो गया भाई, तो हमने सोचा नीचे ही रह लेते हैं। फिर अच्छी बात ये हुई कल से कि उस वाले माहौल में ढल गए सब के सब। दैट्स कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन। हाँ कि अब चलते रहना है अभी आगे की तरफ। इससे हाई एल्टीट्यूड वाला भी कर रखा तुम लोगों ने, मुकुट पर्वत। और ये भाई लोग बोल रहे हैं कि ये रास्ता अच्छा है, कि वो वाला रास्ता और खतरनाक था। अच्छा, मतलब कि हमारे भाई लोग भी एक्सपीरियंस हैं, इन्होंने इससे पहले हाई एल्टीट्यूड वाले ट्रैक किए हैं। सामने पे देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं ये। साथ ही में एक और चीज, टॉफी खाते रहना है भाई, मुंह को सूखने नहीं देना है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे सामने के ग्लेशियर ना बहुत पास में दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो कितना बड़ा ग्लेशियर है भाई इस वाली चट्टान पर। साथ ही में वैसे वैसे मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं कि अपने साथ के देखे हुए ठीक नीचे पे पहुंच गए हैं। लास्ट चढ़ाई है ये, खड़ी चढ़ाई, इसको क्रॉस करना है। आज के दिन का पहला जो पथरीला रास्ता है वो क्रॉस करने वाले हम लोग। यहाँ पर से आगे की तरफ जाना है।
मैं और दीपा भाई फर्स्ट हमारे ट्रैकर ग्रुप में रहे हैं, जो कि ये क्रॉस किया हमने पथरीला रास्ता। ये है पार्वती गली। ये है पार्वती गली भाई। इसे क्रॉस कर लिया तो मतलब सब क्रॉस कर लिया। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो सामने के जो बर्फीले पहाड़ हैं वो और प्यारे दिखाई दे रहे हैं। अब इन पथरीले रास्तों से हमें आगे की तरफ बढ़ना है। जय हो माता पार्वती की जय। जैसे हम लोग इन पथरीले रास्तों पे आगे बढ़े, वैसे देखो भाई प्यारे प्यारे नीले फूल देखने को मिले हैं इस जगह पर। वाह भाई वाह। साथ ही में यहाँ पे मैंने अभी एक बटरफ्लाई देखी है, एक ही बटरफ्लाई, पता नहीं कहाँ उड़ गई। चलिए आज की जो मेन चढ़ाई है वो क्रॉस कर ली है हम लोगों ने। इस वाली घाटी से होकर के आए हम लोग भाई साहब, पहाड़ों के सबसे ऊपर भाई। बाकी दीपक भाई को पूछते हैं एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है मेरे भाई। गजब लग रहा है। और मन में एक चीज़ है, आज हम इस ट्रैक की सबसे ऊंची जगह जो है उसको भी टच करेंगे। हाँ, जिसको कहते हैं पार्वती कॉल। पार्वती कॉल इस ट्रैक का सबसे ऊंचाई पे स्थित कॉल है। और उसके बाद अपना जो मेन जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। लगभग 2-3 साल से हम लोग लगे हुए थे कि पनपत्या कॉल ट्रैक करना है। फाइनली भाई वो दिन भी आ ही गया। वो कहते हैं ना, ड्रीम्स कम्स ट्रू, तो वही वाली बात है, हमारा भी होने जा रहा है। सपने सच होने जा रहे हैं हमारे भी। हाँ, तभी बोलते हैं सपने देखते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम एक बार पहले भी सोचा था इस वाले ट्रैक को करने का, उस टाइम पे मौसम सही नहीं रहा। फाइनली अभी निकले हैं, मौसम एकदम बढ़िया साथ दे रहा है हमारा। हाँ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यहाँ से ठीक पीछे देखे हुए जो चौखंबा के पीक्स हैं वो भी दिखना शुरू हो गई है। और वहीं से देखे हुए प्यारा सा झरना आ रहा है। जिस चौखंबा पर्वत को हम लोग घर से बहुत दूर देखा करते थे, आज वो चौखंबा पर्वत हमारे ठीक सामने पर है। उसी टाइम में हम लोग चौखंबा की लेफ्ट साइड में होंगे और ठीक सामने पे हमें प्यारा सा पर्वत देखने को मिलेगा। कि अपने साथ के भी लगभग सारे साथी पहुंच गए हैं भाई। इस जगह ना सुबह से बहुत सारे जेट चल रहे हैं भाई, क्योंकि ना ये वाली जगह है इंडिया चाइना बॉर्डर। तो सुबह से इतनी भयंकर वाली आवाज़ें आ रही है ना कि क्या ही बोलें। हिमालय का सबसे प्यारा फूल दिखने लगा है, इसे कहते हैं भाई फैन कमल। ये देखिए एक यहाँ पर है, एक ठीक सामने इस जगह पर है। ये फूल दिखे थे हमको जब हम लोगों ने नंदी कुंड ट्रैक किया था। इस बारी यहाँ पार्वती गली पर दिखाई दे रहे हैं भाई। वहाँ पे बहुत सारे फूल हैं इस जगह पर। इस वाले ट्रैक का मेन जो पथरीला रास्ता है अब लगभग क्रॉस हो गया है भाई। बाकी देखिए अभी हमने जो ये बर्फीला ग्लेशियर है ये क्रॉस करना है। जैसे जैसे हम लोग इस ग्लेशियर में ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ रही है भाई। अब हम इसके बाद ट्रैक के सबसे हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पे जाने वाले हैं। इसका नाम हुआ पार्वती कॉल। हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री केदार। जय हो प्रभु, ध्यान रखना। चलिए भाई फाइनली पार्वती बेस कैंप भी पहुंच गए। मैं, हमारे गाइड चाचा जी, को गाइड हमारा दीपक भाई, और अभी लास्ट चढ़ाई ये है भाई यहाँ पर। और ठीक पीछे यहाँ पर देखिए आप लोग चौखंबा पर्वत दिखाई दे रहा है। इस वाले ट्रैक में लगभग सबसे आगे मैं और दीपक भाई है भाई। और ये देखिए आजकल की नई नई बर्फ़ पड़ी है यहाँ। आज तो मौसम बिल्कुल देखिए नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई चश्मे। बिना चश्मों के तो एक टाइम भी नहीं रहना है। नीचे देखो यहाँ पर मैंने RT के व्लॉग्स लिखा है भाई। यहाँ पर क्या आप लोगों को ये सारी वीडियोस देखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। जो साथी पहुँच गए हैं ठीक नीचे पर, चीज़ है प्रकृति कितनी खूबसूरत है वो ऐसे पहाड़ों में आकर के पता लगता है भाई। बर्फीले ग्लेशियरों को हम लोग सिर्फ घर ही से देखते थे, आज देखो यहाँ पर चल भी रहे हैं। और ये सब हो पाया है हमारे गाइड चाचा जी की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। आसान नहीं है इस बर्फ के पहाड़ पे चढ़ना भाई। हमारे गाइड साहब हैं सबसे ऊपर, बुरी हालत हो रही है। बर्फ पे चलना सबसे मुश्किल है। पथरीले रास्तों पे तो कोई भी चल जाए भाई। ये देखिए ठीक नीचे अपने सारे दोस्त लोग आ रहे हैं। सबसे आगे यहाँ पर मैं और दीपा भाई। जय हो माता रानी, जय राकेश्वरी मैया की। आसान नहीं है,
बिल्कुल भी आसान। यहाँ से ठीक नीचे पे देखिए एक तालाब दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले हमारी गांव साइड के लोग भी आए थे। ये देखिए उनके पाँव के निशान अभी भी हैं यहाँ पर। हमने वही निशान के पीछे पीछे आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ से देखो भाई चौखंबा पर्वत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक ऊपर में। भाई साहब एक चीज है, इस जगह इतने बड़े बड़े कैरावास है ना, तो अच्छा हो गया कि 1-2 दिन पहले लोग चले गए, फिर चलने में थोड़ा बहुत आसानी हो रही है। सूरज के हम लोग इतने पास में हैं कि क्या ही बोलें। जो बर्फीले पहाड़ हमको ऊपर दिखाई दे रहे थे, आज वो सब हमसे नीचे हैं भाई। ऊपर से जो फीलिंग है वो बहुत गजब की आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। एक सामने पे देखे भाई बर्फ की इतनी लंबी लंबी सिलियां दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी भाई। संभल करके चलना है आगे की तरफ, क्योंकि नीचे पूरा कैरावास है। कहीं पे तो डर भी लग रहा है इनको देख करके, इतने गहरे गहरे कैरावास है ना ये। और इधर साइड भी देखो। चलिए फाइनली अपने 5 भाइयों में से पहला ट्रैकर हूँ मैं जो पनपतिया फील्ड में आया हूँ। ये और लोग आ रहे हैं पीछे से। ओ वाह भाई वाह, ये है पूरा पनपतिया आइस फील्ड। ये किसी जन्नत से कम नहीं है, इसी जगह के लिए ये पूरी मेहनत हुई है भाई। वाह भाई वाह वाह। अब यहाँ से ठीक सामने की तरफ ना नंदा देवी पर्वत हो गया, साथ में और बहुत सारे पर्वत दिखाई देते हैं। धीरे धीरे अब कोहरा लगने लगा है। ऊपर ऊपर वाली जगहों पे ये है कि 12 बजे तक तो जितना मौसम सही है, अच्छे नज़ारे दिखेंगे, उसके बाद पूरा कोहरा लग जाता है भाई। कल की जो डेस्टिनेशन है वो है ठीक सामने, इस वाली गली से होकर के हमने पीछे जाना है। अभी हम लोग 5270 मीटर की हाइट पे हैं। वैसे इस जगह पर से चौखंबा की सारी पिकें दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ पनपतिया गोल्ड ट्रैक करते हैं वैसे ही ऐसा कुछ यहाँ पे देखिए भाई शिवलिंग बनाना पड़ता है। और साथ में जिन जिन चीज़ों ने हमारी बहुत मदद की हमारे ट्रैक में, उन सब की पूजा होती है भाई। देवभूमि में है तो ये सब चीज़ें माननी पड़ती हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ तक ट्रैक कर पाए हैं। असली चीज़ तो ये है एनर्जी ना। इतना ट्रैक पे चल रहे हैं लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी ये बिस्किट चॉकलेट टॉफ़ी है भाई, बेस्ट बिस्किट है ना। जान को ढालो ना। करीब 1 बज गए हैं, बाकी अपनी तैयारी भी हो गई है आगे निकलने की। यहाँ पर हमने बिस्किट और पानी पिया। ओहो निकलते हैं भाई अब से। अभी हमने सामने की तरफ जाना है इस साइड। कहीं कहीं देखिए भाई बड़े से कैरावास है। यहाँ पे हमारे गाइड साहब देखो आगे और रखने के लिए बना रहे हैं भाई। अब ये फील्ड वाले आसान लग रहा है चढ़ने में, लेकिन आसान नहीं है भाई। और ऊपर से तेज वाली धूप पड़ रही। अब देखिए यहाँ बड़े बड़े कैरावास हैं जहाँ पर कि रास्ता बनाना पड़ रहा है। और दीपक भाई आगे चल रहे थे, अचानक से मेरा पाँव डूब गया भाई, तो रुक करके चलना पड़ेगा सबके साथ। यहाँ से देखो अभी इतने आगे जाना है हम लोगों को। दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, इसमें ना कैरावास है बड़े बड़े, फिर वहाँ डर लग रही है। हाँ यार डर बहुत लग रहा है उनमें। अब इस जगह पे एक बारी ना पानी भर देते हैं। दिन के अभी 3:30 हो गए हैं। बुरी हालत हो गई भाई आज तो, क्या ही बोले। अब तो भूख भी लगना शुरू हो गई है। अभी यहाँ पे सब लोगों को चॉकलेट दी है। बाकी अब जो ये चढ़ाई है ये क्रॉस करनी है, वहाँ पर टेंट लगाएंगे। देखिए पूरा बर्फ वाला एरिया। फाइनली पहुँच गए। फाइनली ब्रो यू डिड इट। बाकी इस जगह पे अपने कैंप लगेंगे भाई। जैसे जगह पहुँचे वैसे ही सर दर्द होना शुरू हो गया, तगड़ा वाला सर दर्द हो रहा है भाई। बाकी अपनी तैयारी भी हो गई है यहाँ पर टेंट लगाने की। सीधी सी जगह है तो यहाँ पर टेंट लगाए हुए हम लोगों ने। हम लोग आए हैं इस वाली धार से। ओहो आंसू आ रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा सर दर्द हो गया। चलिए फाइनली टेंट भी लगा दिया है। आज पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं
बाकी अपनी चाय भी बन गई है और इस जगह बनी अपनी ब्लैक टी। ये सब अपने भाई लोग यहाँ पे पैक्ड हो गए हैं। गजब। यहाँ पर देखिए भाई चाचा जी लगे हैं बर्फ को लाने पे कि यहाँ तो भाई पानी का जुगाड़ बर्फ को पिघला करके करना पड़ता है। शाम की देखिए जी 6 बज गए हैं। बाकी ठीक ऊपर देखिए भाई चौखंबा पर्वत बहुत गजब का दिखाई दे रहा है। हम लोग भी फुल पैक्ड हो गए हैं। सूरज की लास्ट लालिमा दिखाई दे रही है इन बड़े बड़े पहाड़ों में। साथ में देखो आप लोग चौखंबा पर्वत के हम लोग कितने करीब है। ठीक सामने पे यहाँ पे चौखंबा पर्वत है। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने अपने कैंप लगाए हुए हैं। बाहर इतना ज्यादा ठंडा हो रहा है ना, क्या ही बोले। आज देखो ये ती बन रखा हूँ मैं, बहुत मुश्किल है भाई यहाँ बाहर। बाकी चलिए अंदर, यहीं पे हमारा किचन टेंट भी है भाई। चलिए अपनी खिचड़ी भी बन के रेडी है। यहाँ पे देखो मस्त से खिचड़ी बनी हुई है। साथ में आप देखिए पापड़ हैं। खिचड़ी को खाने वाला भी है। और अचार है, पापड़ है। वाह हे मैं भी तो कोड ना हूँ। पनपत्ता कॉल में